अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। मूसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात हुई थी, वही सारा वाक़या मैंने आपके सामने बयान करना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ बैठे थे कि शैतान आ गया। उसने रंगीन टोपी पहनी हुई थी और वो इंसानी शक्ल में था। क्योंकि अंबिया इकराम शैतान को पहचान लेते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फ़ौरन पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं इबलीस हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे तुम्हारा इधर क्या काम है? इबलीस कहने लगा अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मर्तबा अता किया है और मैंने सोचा कि मैं भी आपकी महफिल में जाकर बैठता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी टोपी में क्या ख़ास बात है जो सब के लिए मरकज़ बनी हुई है? कहने लगा मैं इसके साथ शिकार करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा किस चीज़ का शिकार? इब्लीस कहने लगा इंसानों का शिकार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा तुझे कैसे पता चलता है कि कोई बंदा तेरे काबू में आ गया? कहने लगा उसकी 3 अलामत होती हैं। एक तो अलामत है तकब्बुर, जब किसी शख्स को मैंने फंसाना होता है तो उसको गरूर और तकब्बुर अता करता हूँ और अपने तकब्बुर के वजह से वो हर बंदे को हकीर जानता है और उसकी नज़र में कोई भी चीज़ उसके बराबर नहीं होती। दूसरी अलामत है खुद पसंदी, कि इंसान को यूँ लगता है कि जैसे उस जैसा ना कोई हसीन है ना अक्लमंद है, सारी दुनिया हकीर है और बस वही सारा कुछ है दुनिया में। तीसरी अलामत जिसको शैतान अपने काबू में कर लेता है तो शैतान फिर उसको गुनाहों से गाफिल कर देता है। वो शख्स जितने मर्जी गुनाह करे उसको कोई फ़िक्र नहीं होती, ना कभी पछतावा आया, ना कभी अल्लाह से तौबा की और गुनाह करता रहता है और फिर उनको जायज़ भी समझता है और फिर भी उसको लगता है कि उस जैसा पारसा कोई नहीं। इब्लीस कहने लगा कि ये तीनों अलामात जिसमें ज़ाहिर हो जाएं तो समझ लेना वो बंदा पूरी तरह मेरे काबू में है। फिर वो कहने लगा अगर मुझसे बचना है तो कभी भी गैर महरम औरत के साथ अकेला मर्द ना बैठे। कहने लगा तन्हाई में मैं मर्द का साथी बन जाता हूँ और उसे हर चीज़ से गाफिल कर देता हूँ, और जब मैं मर्द को गाफिल कर देता हूँ तो अक्सर मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाता हूँ। इब्लीस कहने लगा जब अल्लाह से कोई वादा करो तो उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया करो, क्योंकि मैं अल्लाह से किए गए वादों को पूरा नहीं होने देता और इंसान के दिल में वसवसे डालता रहता हूँ। वसवसों की वजह से इंसान फिर वादा खिलाफ़ी कर बैठता है और मैं कामयाब हो जाता हूँ। इब्लीस कहने लगा दूसरी चीज़ जो तुम्हें मुझसे बचाएगी वो ये है कि जब तुम लोग कभी सदक़े की नीयत करो तो फ़ौरन दे दिया करो, और अगर सदक़े की नीयत कर ली और ना दिया तो फिर आगे से आगे और देर होती रहेगी और सदका देना मैं तुम लोगों को भुला दूंगा, और उस सदक़े से जो तुम्हें नफ़ा हासिल होना होता है वो फिर तुम लोगों को नफ़ा नहीं मिलता। ये 3 बातें कहकर अचानक वो खड़ा हो गया और कहने लगा ओहो ये क्या हो गया? मैंने आपको ये सब क्यों बता दिया? आप तो अल्लाह के नबी हैं और ये बातें लोगों को बता देंगे और इस तरह वो मुझसे बच जाएंगे। इसी तरह एक बार शैतान हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के पास भी आया था। शैतान हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम कहने लगे तुम तो झूठे हो, तुमने मुझे क्या बताना है? मेरी बात सुनो और मुझे बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद में से कितने किस्म के लोग हैं जिनका तुम्हें सामना करना पड़ता है? शैतान ने कहा था 3 किस्म के लोग हैं। कहने लगा एक तो वो किस्म है जो लोग बड़े सख्त हैं, और ये वो तबका है कि जिनको मैं बड़ी मेहनत से वरगलाता हूँ और गुनाह करवाता हूँ। ये लोग गुनाह करते भी हैं, मेरा कहना मानते हैं, लेकिन गुनाह करने के बाद ये अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं और मेरे लिए ये लोग बहुत परेशानी का बायस होते हैं। इन पर काबू बड़ी मुश्किल से करता हूँ और मुझे फिर बड़ा दुख होता है कि ये तौबा करते हैं और फिर अल्लाह भी इनको बख्श देता है। शैतान कहने लगा कि मैं इन लोगों को बहकाता हूँ और वो बहक भी जाते हैं, लेकिन फिर तौबा कर लेते हैं
اور میری ساری محنت ضائع جاتی ہے۔ کہنے لگا دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو میرے بڑے پسندیدہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آسانی سے قابو آ جاتے ہیں، ہم ان سے جتنے چاہیں گناہ کروا لیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں اور یہ گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے۔ کہنے لگا تیسری قسم آدم علیہ السلام کی اولاد کی وہ ہے جو سچے اور صالحین ہیں، یہ تقوی میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے، یہ لوگ اللہ کی ایسی پناہوں میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جانا ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کیا کبھی تم نے مجھے بھی ورگلایا؟ کہنے لگا جی ہاں، ایک بار میں نے آپ کو ورگلایا اور میں کامیاب بھی ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا وہ کب اور کیسے ورگلایا؟ شیطان کہنے لگا ایک دن آپ کھانا کھا رہے تھے، میں نے آپ کے دل میں بات ڈالی کہ کھانا بہت لذیذ ہے اور آپ کھانا کھاتے رہے، اور میں نے یہ وسوسہ بار بار ڈالا اور آپ کو کھانے کی لذت بار بار بڑھا چڑھا کر بتائی، آپ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے آپ کو گہری نیند آئی اور آپ سو گئے، اور اس رات آپ کی تہجد کی نماز رہ گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو بات تم نے بڑے پتے کی بتائی کہ زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا جائے تو عبادت میں خلل آتا ہے، آج کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان کیونکہ جنات میں سے ہے، اپنی شکل بدل لیتا ہے، بہت بار انبیاء کے پاس بھی آیا، اولیاء کے پاس بھی آیا، لیکن نہ انبیاء پر اس کا وار چلا، نہ اولیاء پر چلتا ہے، نہ صالحین پر چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شمار کرے جن سے شیطان دور رہتا ہے، اور اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔